हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएलसी का रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे कि एचडीएलसी का आपको जो है रिवीजन करा दूँ फटाफट। आपको जो है 5-10 मिनट में आपको हो जाना चाहिए, हालांकि जो 15 मिनट होता है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए एचडीएलसी का अगर जो आप फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है कि सिस्टम, है ना, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म होता है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब जो है ये होता क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं लोग, है ना, कि सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि एचडीएलसी जी क्या होती है ना। एचडीएलसी जो होती हैं वो एक कलेक्शन होती है, यानी एचडीएलसी इज ए कलेक्शन, यानी किस चीज़ का कलेक्शन होती हैं, किस चीज़ का, प्रोसेस का, है ना। कलेक्शन ऑफ प्रोसेस विच आर क्या होती हैं, विच आर फॉलो करती हैं किस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ अभी। फॉलोड, ठीक है, टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए सिंपल भाषा में बोलूँ कि अगर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, यानी हमें जो है क्या बनाना है, एक हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक। इस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। क्या करना है, डेवलप अगर आपको करना है तो इस डेवलप करने के लिए आपको इसके दरमियान डेवलप करना है किसी चीज़ को, सॉफ्टवेयर को। तो डेवलप करने से पहले आपको कुछ प्रोसीजर होती है ना, जो आपको प्रोसेस होती हैं, इस प्रोसेस को आपको जो है फॉलो करने होते हैं। ये हमें बताता है एचडीएलसी कि कौन सा प्रोसेस लगेगा, कौन कौन से प्रोसेस होंगे। वो सब प्रोसेस, पूरी प्रोसेस जो होती हैं वो हमें जो है सिखाई जाती हैं एचडीएलसी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको जो है पढ़ लिया तो आप किसी भी सिस्टम का जो है डिज़ाइन करना, टेस्टिंग करना, कोडिंग करना, फिर उसके बाद डिप्लॉय करना, मेंटेनेंस करना, ये सब प्रोसेस ही हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पास एक वो जानकारी होनी चाहिए आपको, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे एचडीएलसी क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जो फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर बेहतर वे में और भी मैं कुछ अगर बताने का आपको अगर प्रयास करूँ तो ऐसे बता सकता हूँ कि क्या है हमारा है कि एचडीएलसी, है ना, एचडी जो एलसी है, क्या हमारे पास है, एक मैथडोलॉजी है, इज़ अ मैथडोलॉजी, है ना। मैथडोलॉजी, देखिए मैथडोलॉजी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कलेक्शंस ऑफ मेथड्स। क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ मेथड, यानी जो भी मेथड होते हैं उसका कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मैथडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। डैट डिफाइंस, क्या करता है, जो डिफाइन करता है सम प्रोसेसेस, यानी जो भी कुछ प्रोसेसेस है उसको डिफाइन करता है कौन, एचडीएलसी, ठीक है। विच आर फॉलोड, सेम यही बात मैं लिख रहा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ। आप जो है दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, आपको दोनों लिखने हैं। अगर आपने लिख दिया दोनों तो ठीक है, ना तो आप कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। एचडीएलसी मेथोडोलॉजी दैट डिफाइन अ प्रोसेस विच आर, ठीक है, विच आर फॉलोड टू डेवलप, हाँ, टू डेवलप्ड अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं। अब यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ आपने पूरा लिखा, उसके बाद डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अगर आप हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको जो है एचडीएलसी के मैथडोलॉजी को आपको कन्फर्म हूबहू आपको जो है, जो भी उसका जो प्रोसीजर है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम एचडीएलसी जो हम पढ़ते हैं तो ये किसके बारे में कवर करता है, आखिर इसके बारे में पता होना चाहिए ना कि आखिर जो एचडीएलसी पढ़ते हैं वो किसके बारे में कवर करता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि जो एचडीएलसी जो होता है वो कवर करता है, कवर्स डिटेल्स किस चीज़ का, बहुत सारी होती हैं। प्लानिंग का, कि क्या आप करना चाहते हैं। सेकंड क्या हमारे पास है कि क्या आप बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, प्लानिंग का, डिप्लॉइंग का, ठीक है, डिप्लॉइंग का, फिर उसका मेंटेनेंस का। ये पूरी की पूरी बातें जो एचडीएलसी में हम लोग को जो है बात करने होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ जो इस कवर जो डिटेल में जो हॉट टॉपिक जो होती हैं, प्लानिंग हो गया, डिप्लॉइंग हो गया, मेंटेनेंस, ये तो आपको हो गया। अब जो चलते हैं इसका जो प्रोसीजर जो होते हैं उस प्रोसीजर पर हम लोग जो है चलिए जंप करते हैं। जंप नहीं कर रहा, मतलब इसी को इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं उसका। तो देखिए क्या होता है इसमें कि हमारे पास जो होती हैं, देखिए जो इसको हम फेजेस कहते हैं, यानी अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो प्रोसेस मैं बता दूं, इसको फेजेस कहते हैं हम लोग, फेजेस, है ना, फेजेस फॉलोड बाय एचडीएलसी, जो एचडीएलसी जो फॉलो करती हैं,
SDLC है ना, जो फॉलो करती हैं। और देखिए मैं इसको जो थोड़ा सा इस तरह से बता रहा हूँ ताकि मेरा पेज भी बचे और आपका जो है अच्छा सा आपको रिप्रेजेंटेशन भी पता चल जाए। तो जो फर्स्ट होती है हमारे पास होती हैं वो होती हैं आप जो इसको रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं, है ना, एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया। उसके बाद जो होती हैं वो होती हैं सेकंड, ठीक है। उसको कहते हैं फिजिबिलिटी, KSI का इसका फिजिबिलिटी क्या है ना, कॉस्ट के बारे में जो बात करती है। चलिए उसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे हम लोग, फिजिबिलिटी स्टडी, ओके। और जो हमारी थर्ड जो होती हैं है ना, उसको मतलब क्या कहते हैं, जो देखिए आपको जो है इसी चीज़ को जो है इसी मैनर में हम लोग को जो है करना पड़ता है, ठीक है। जैसे डिज़ाइन हो गया हमारे पास, ठीक है। जो हमारी फोर्थ होती है ना वो हमारी कोडिंग होती हैं। देखिए सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ ना कि डेवलप अगर आपको जो है सॉफ्टवेयर को बनाना है तो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास है फिफ्थ, है ना। फिफ्थ में आपका क्या हो जाएगा, कोडिंग आपको हो गया, टेस्टिंग आप कीजिएगा, और जो आपने कोडिंग किया उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद क्या हमारे पास सिक्स में जो आपका आएगा और डिप्लॉयमेंट का, आपने जो है कोडिंग भी कर लिया, टेस्टिंग भी आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको जो है वो मार्केट में कैसे उतारना है, तो इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट, है ना। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है मार्केट में आप किस तरह से उतार रहे हो। उसके बाद अगर जो है अब डिप्लॉयमेंट किया, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, ठीक है, तो आपको कैसे मेंटेनेंस करोगे, तो 7 आपका हो जाएगा मेंटेनेंस, ठीक है। और फिर जब आपने मेंटेनेंस आपको कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, मेंटेनेंस, NC होगा, ANC, ठीक है। और आपने जब फिर एक नया बनाने चाहते हैं आप, तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी होती हैं SDLC का लाइफ। SDLC का मतलब होता है सिस्टम जो हमारी होती हैं उसका डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, यानी एक सिस्टम कहाँ से कहाँ तक जाती हैं और इस सिस्टम का जो लाइफ साइकिल है कहाँ एंड हो जाती हैं उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो एक एक करके जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या बात होती है छोटी छोटी मैं बात बताऊँगा, आपको बातें सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। इसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा, अगर आप इसको याद रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको बस ये प्रोसेस लिख दिया तो ये भी चलेंगे आपके, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, ये पहली बात तो ये हमारे पास है कि ये सबसे क्या है, हमारी फर्स्ट फेज़ है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में क्या होती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इट इज़ द फर्स्ट फेज, है ना, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC। ये फर्स्ट फेज होती है SDLC का, राइट। अगर हमारे फर्स्ट फेज है SDLC का तो इसमें क्या होते हैं कि हमें हर नेसेसरी जो हमारे इन्फॉर्मेशन होते हैं ना कस्टमर से ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जो अपने लैंग्वेज में लेते हैं, लिख लेते हैं वी विल, है ना, वी विल टूक ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी रिप्रेजेंटेशन के साथ, इन्फॉर्मेशन, है ना, वी विल टूक ऑल द क्या चीज़ अननेसेसरी नहीं है, नेसेसरी है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी कस्टमर, ठीक है। कस्टमर मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप BCA का स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके पास एक कस्टमर आता है किस चीज़ का, MBA का, है ना। आप BCA का स्टूडेंट हो, आपके पास एक MBA का जो है कस्टमर आता है, कहता है कि भाई मुझे जो है एक ऐप बनानी है, क्या बनानी है, एक ऐप बनानी है। आप ठहरे BCA का, आपने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, मतलब आपका जो है एक कंपनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन आपका है, यानी आप जो है कंपनी का ऑनर हो। क्योंकि देखिए BCA वाला ही कंपनी का ऑनर हो सकता है, क्योंकि पास अगर आपको क्षमता देखा जाए तो इसके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं कि इसके MBA वाले के पास नहीं होती हैं, बट अगर टेक्निकल की बात करूँ तो इसके पास होती हैं, मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसके पास होती हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल वाली बातें हैं वो ये कर सकता है, ठीक है। तब बाद आप ठहरे BCA का स्टूडेंट, आपके पास क्या होगा, एप्लीकेशन बनाने के लिए आएगा। आप कहोगे क्या, इस कस्टमर से पूछोगे कि आपको किस तरह के आपको जो है ऐप बनानी है, यानी जितने भी नेसेसरी बातें हैं आप हमें बता दीजिए, है ना। तो आप सारी बातें जो है बता देगा, यानी कस्टमर से जो है सारी बातें जो है BCA का स्टूडेंट ले लेगा, क्योंकि इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन यानी एक कंपनी है, ले लिए। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद जो है आगे हम लोग का जो है गाड़ी बढ़ती है। इसके बाद क्या होता है कि हमने जो है क्या क्या जो है पूछना होता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है, आस्क करना होता है, आस्क क्वेश्चंस, है ना, आस्क क्वेश्चन लाइक, किस तरह क्वेश्चन, व्हाट, है ना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ
दिस एप्लीकेशन, क्या यूज है दिस एप्लीकेशन का, एंड हु विल, है ना, हु विल बी, है ना, हु विल बी द लास्ट यूजर, इसको जो है यूजर कौन होगा इसका लास्ट यूजर ये बताता है। अब वो किस तरह का इंटरफेस चाहिए, है ना, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी व्हाट टाइप का क्वेश्चन होता है ना, व्हाट टाइप का क्वेश्चन मतलब WH का, यानी जैसे देखिए व्हाट, हाउ, है ना, हाउ, उसके बाद वेयर, उसके बाद व्हाट के बाद उसके बाद व्हेन, राइट, व्हेन, दिस तरह का अगर क्वेश्चन हमें पूछना होता है, किसे, कस्टमर से पूछना होता है कि भाई आपको किस तरह का चाहिए। अगर आपको जो है, अगर सही जाहिर सी बात है कि अगर आपको जो अच्छे अगर आपको ऐप चाहिए तो जितने भी आपको क्वेश्चन हैं आपको जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर डील करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जो देखिए क्या होता है इसमें जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, अब जिस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप पूरे के पूरे पूछे जाती हैं, ठीक है, कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने हैं, किसका इसका लास्ट यूजर कौन होगा, ठीक है। और जो ये फेज होता है ना, दिस फेज, ठीक है, यानी जो फेज होती है ना, दिस फेज क्या करता है, दे देता है, गिव्स अ क्लियर, क्या देता है, एकदम क्लियर पिक्चर, किसके बारे में, है ना, पिक्चर्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, यानी किस तरह का हम लोग जो है क्या बनाने जा रहे हैं, है ना, किस तरह का बनाने जा रहे हैं, ये सब पूरी की पूरी हमें आइडिया दे देती है। ये हमारी जो है फर्स्ट फेज है, यानी बिल्ड, यानी दिस फेज गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, हम किस तरह का एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, ये पूरी की पूरी हमें जो है बातें समझा देती हैं कौन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी हमें जो है एनालाइज करना कि किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ से समझिए कि एनालिसिस करना मतलब स्टडी करना, पूछताछ करना। एनालिसिस का मतलब सिर्फ एक मीनिंग थोड़ी होती है, एनालिसिस का मतलब होता है बहुत सारी मीनिंग होती है कि आप जो पूछताछ करना, रिक्वायरमेंट जो भी आपका जैसे स्टडी करना होता है ना, पूरी चीज़ें जो है इसमें बात हो जाती हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, ठीक है। तो बस आपको जो इतने बात आपने लिख दी तो आपको जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का सिर्फ हम लोग बात किए हैं, चलिए हमें जो और भी बातें हम लोग को करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग जो है बात कर रहे थे किसका, अब हमें बात करना है किस चीज़ का, हमें बात कर रहा है फिजिबिलिटी का, क्योंकि हम लोग का सेकंड क्या था, हम लोग का था सेकंड फिजिबिलिटी का, राइट। तो हम लोग बात करेंगे फिजिबिलिटी का। सेकंड हमारे पास है फिजिबिलिटी, है ना, फिजिबिलिटी स्टडी, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। अब इसके बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस फेज में क्या होता है, दिस फेज, यानी दिस फेज, यानी ये जो फेज है हमारा, ये क्या तो सेकंड फेज है ही, आप तो लिखे लोगों कि सेकंड फेज है हमारा, लेकिन दिस फेज क्या करता है, डिस्कस करता है कॉस्ट के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, किसी का सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। एंड दिस फेज ऑफ SDLC, यानी जो ये फेज है SDLC का, है ना, क्या बताता है, टेल्स अबाउट, किस चीज़ के बारे में बताता है, आप टेल्स भी ले सकते हैं, डिस्कशन भी ले सकते हैं, ठीक है। टेल्स अबाउट कॉस्ट and benefits, cost and benefits of the software, ना सॉफ्टवेयर। देखिए कैसे वो मैं बताता हूँ। आप जो है MBA का जो है, आप जो कोई अगर आपके पास MBA का स्टूडेंट आता है, ये रहा आपका BCA का स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप जो है चाहते हैं कि जो है आप ये चाहता है, क्या चाहता है कि आप जो है एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है। अगर आप कहते हो कि भैया आपको जो है मान लीजिए 1 लाख, है ना, 1 लाख में जो है आप बोल रहे हो कि एप्लीकेशन बना दूंगा मैं, ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो जब 50,000 में ही करूंगा। तो ये सब जो डीलिंग है ना वो फिजिबिलिटी के स्टडी में आती हैं, ठीक है। ये क्या आती है, फिजिबिलिटी के स्टडी में। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट एंड बेनिफिट, और उसके बाद जो एप्लीकेशन आप जो बनाओगे उससे बेनिफिट्स क्या होंगे, है ना, उसका बेनिफिट्स क्या होंगे, ये पूरी की पूरी जो बातें होती हैं, पैसे वाली जो बातें होती हैं, वो सब हमारा फिजिबिलिटी में आती हैं, ठीक है। यानी अब मैं बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, जाहिर सी बात है कि जितने भी कंपनियाँ हो सब फिजिबिलिटी के ऊपर है, नहीं उसको सिर्फ इनकम से ही मतलब होता है, ठीक है ना, उसको तो इनकम चाहिए ही चाहिए, और आपको भी इनकम चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए जो आपको 1 लाख कोई नहीं देता है, आपको 50,000 देता है, आप तो लॉस में जाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत टीम होती हैं, आपके पास वर्क करने को होते हैं, टूल्स लगते हैं, टेक्निकल्स जो इशूज़ भी होते हैं उसको सॉल्व, आपको जो है डेवलप, मतलब कि आपको जो इसको सॉल्व आउट करने होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ द इम्पोर्टेंट, क्या हमारा है, इम्पोर्टेंट फेज, है ना, इसी क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फेज, बिकॉज, मतलब BC से मैं लिखता हूँ बिकॉज, यानी B/C, बिकॉज प्रॉफिट
फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, प्रॉफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, अगर आप जो है कंपनी के मुताबिक देखा जाता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन किस में, आप अगर कंपनी है तो ऑर्गेनाइजेशन, तब इन ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगर खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कभी नहीं चाहोगे कि मेरा जो है कंपनी लॉस में जाए। देखिए कोई भी नहीं चाहेगा, जैसे कोई भी जो है नहीं चाहता है कि मेरा जो है कंपनी जो है लॉस में जाए। क्यों नहीं चाहेगा, जब उसी के लिए थोड़ी जो पढ़ता लिखता है कोई है ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये आपका जो हो गया फिजिबिलिटी हो गया, राइट। और देखिए लास्ट देखिए क्या हमारे पास है, मैं दिखाता हूँ। इट मेजर्स, क्या करता है, इट मेजर्स हाउ मच, क्या हाउ मच बेनिफिशियल है ना, बेनिफिशियल द प्रोडक्ट, बेनिफिशियल द प्रोडक्ट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कितना जो है बेनिफिशियल होता है हमारे, मतलब कि मेजर करता है कि कितना हमारा बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसके बारे में हमें बताता है ये, ओके। अब देखिए, अब जैसे मतलब हम बताएं आपको कि फिजिबिलिटी, तो फिजिबिलिटी भी कुछ टाइप्स का होती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के फिजिबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं, तो फिजिबिलिटी हमारी जो होती हैं वो 3-4 टाइप्स की होती हैं, वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। मैं बस थोड़ा ऊपर बात करूँगा क्योंकि जो है उसको डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है ना। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी, राइट, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी। तो देखिए टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा होता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। फर्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, राइट, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मतलब जैसे इकोनॉमिकल पैसा से रिलेटेड जो होती हैं। उसके बाद हमारा होता है टेक्निकल, सेकंड टेक्निकल फिजिबिलिटी, है ना, फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई। उसके बाद हमारे थर्ड जो होती हैं हमारे पास लीगल, क्या आप जो ऐप बना रहे हो, बनवाना चाहते हो, वो क्या हमारी लीगल फिजिबिलिटी होती हैं, बिलिटी, क्या लीगली जो है फिजिबल है या नहीं है। फोर्थ होता है ऑपरेशनल है ना, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एक और होती है हमारे पास, होती हैं फिफ्थ में होता है शेड्यूलिंग। आप एकदम शेड्यूलिंग से आपको जो किस शेड्यूल पे आपको जो है काम करनी है, उसमें आप फिजिबल हैं कि नहीं, यानी आप एकदम टाइम पे ही चाहिए, वो हो गया, है ना, उसी को कहते हैं फिजिबिलिटी। तो ये हमारा जो है 5 टाइप के होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, उसका फिर टेक्निकल होते हैं, लीगल होते हैं, ऑपरेशनल होते हैं और शेड्यूलिंग, है ना, इस तरह से हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमको बस इतना ही हमको जानना था कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या हमें बताई जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आगे बात करते हैं। फिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लिए। हमारे जो हमारी होती हैं थर्ड फेज हमारी जो है, यानी फेज थर्ड, यानी जो हमारी थर्ड फेज है वो हमें क्या बताती हैं, डिज़ाइन के बारे में, राइट, डिज़ाइनिंग पार्ट जो हमारा होती हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइनिंग पार्ट तो भाई आपका जब आप बनाने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है डिजाइनिंग पार्ट तो आपको इंपॉर्टेंट प्ले रोल कल करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होती हैं, इट इज़ द थर्ड फेज, यानी कैसे करते हो, ये क्या हमारा है थर्ड फेज, ये तो लिख दीजिएगा आप, इट इज़ द थर्ड पेड, मैं लिख ही देता हूँ, ओके। इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ SDLC which चाहते in which आर्किटेक्ट, है ना, आर्किटेक्ट्स स्टार्ट क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं वर्किंग, है ना, वर्किंग एज अ लॉजिकल डिजाइनिंग, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो डिजाइनिंग होती है, कि हमारी लास्ट फेज होती है, इस चीज़ में क्या होती है कि जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट को हम डेवलपर भी कहते हैं, आर्किटेक्ट हो गए, डेवलपर्स तो हो गए, ये सब जो हमारे जो मोटिवेटर्स हो गए, मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारे जो डेवलपर्स हो गए, मोटिवेटर्स, इसी को मैं सब हम लोग जो है आर्किटेक्ट्स को ही मोटिवेटर भी कहते हैं हम लोग, और उसका हम लोग क्या कहते हैं
डेवलपर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं ना वो स्टार्ट कर देती हैं वर्किंग लॉजिकल डिजाइनिंग पे, है ना। जितने जो हमारी सॉफ्टवेयर हैं, यानी मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर ये हमारी क्या सॉफ्टवेयर हैं, तो जो हमारे जो डेवलपर्स होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं किस पे काम करना, लॉजिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी जो लॉजिकली वर्क होते हैं, यानी लॉजिकली जो हमारे डिजाइनिंग होती हैं इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है, सॉफ्टवेयर का, इसके ऊपर काम करना जो है ये जो हमारा आर्किटेक्ट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि इन दिस फेज मतलब SRM का इंट्रोडक्शन होता है। इन दिस फेज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है इसमें, इन दिस फेज SRM, ठीक है, SRS, ठीक है, यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मैं बताता हूँ इसके बारे में, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड मतलब क्या है कि ये जो हमारा फेज होता है ना, यानी जो हमारा डिजाइनिंग का फेज है, इस फेज में क्या होता है कि SRS यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया जाती हैं, है ना। अब बोलिए कि SRS क्या होती हैं, है ना, ये भी तो आप पूछ सकते हैं ना कि होती क्या है। एक डॉक्यूमेंट होती है जो कंटेन करती हैं, यानी लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, है ना, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेंस ऑल दी लॉजिकल, जितने भी लॉजिकल डिटेल्स होती हैं ना उसको जो है कंटेन करती हैं, ऑल दी लॉजिकल डिटेल्स, यानी डिटेल्स किसके बारे में, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि मैं बता दूं, लाइक हाउ सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक, कैसा सॉफ्टवेयर दिखेगा, है ना, हाउ द सॉफ्टवेयर लुक लाइक, क्योंकि देखिए आप जब जिस तरह का आप लॉजिक लगाएंगे उस तरह का आपका जो है एप्लीकेशन बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, है ना। आप जिस तरह का आपको जो है लॉजिक लगाएंगे उसमें आपको तो सब बेस्ट आपको लॉजिकल होता है ना। और उसके बाद क्या आता है कि किस तरह का आप लैंग्वेज यूज करेंगे, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज, जैसे कि हमारा क्या यूज करते हैं, C करते हैं कि C++ करते हैं, है ना, पाइथन करते हैं, या किस तरह का करते हैं, सब सारी डिटेल्स हमें जो है डिजाइन देती हैं, ठीक है। आपको किस तरह का डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है, विच टाइप ऑफ डेटाबेसेस आप यूज करते हैं, है ना, डेटा बेसिस का आप जो है यूज़ करते हैं, ये सब पूरी डिटेल में क्या बताती है, डिजाइनिंग बताती हैं। ओके, ये हो गया। और यानी मैं कह सकता हूँ, और इसमें क्या होता है ना कि मॉड्यूल्स में डिवाइड करके हम लोग सारी बातें इसमें करते हैं, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ये हमारा है दिस फेज क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, एकदम प्रोटोटाइप करता है। यानी प्रोटोटाइप मतलब होता है कि हूबहू ऐसा मुझे दिखाई देगा, मेरा एप्लीकेशन ऐसा बनेगा, है ना। दिस फेज प्रोवाइड अ फाइनल, है ना, क्या पड़ता है, प्रोवाइड अ प्रोटोटाइप ऑफ द फाइनल, है ना, फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसके बारे में जो बताने का प्रयास करता है, हम पूरा दम उसका डिटेल देता है कि हाँ इस तरह से होगा, वो कौन देता है, हमारा डिजाइनिंग देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है देता है। ये हो गया हमारा फेज 3, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फेज 4 के ऊपर। ओके, ये फेज 4 क्या है इसका, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम फेज 4। आपका जो फेज 4 क्या, हमारा कोडिंग, क्योंकि आपने जो बात जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम का, तो हम लोग जो है कोडिंग के बेसिस से बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के डेवलप बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग जो है कोडिंग भी आएगी इसमें। क्या हमारा है, कोडिंग। इसमें क्या होती हैं कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी डेवलपर्स होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना, डिजाइनिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, किस लैंग्वेज में करना, यहीं पे। यानी मैं लिख सकता हूँ इसमें कि सॉफ्टवेयर, यानी जितने भी जो है डिजाइनिंग का पार्ट होता है, क्या होता है कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेवलपर्स कहाँ पे, डिजाइन, जब आपका डिजाइनिंग पार्ट खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, डेवलपर्स स्टार्ट कर देता है कोडिंग ऑफ द डिज़ाइन, है ना, ऑफ द डिज़ाइन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है, मतलब ये कि जब आपका जो है डिजाइनिंग का जो फेज है आपका वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग करना डिजाइनिंग के बेसिस पे। आपने जिस तरह का डिज़ाइन किया ना, उस डिज़ाइन के बेसिस पे आपका जो है कोडिंग होता है। अगर आपने जो डिज़ाइन जिस तरह से करोगे उसी के बेसिस पे आपका जो है कोडिंग स्टार्ट होता है। तो यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये आपका जो हो गया कोडिंग हो गया। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या होते हैं आपके जितने भी होते हैं, मैं लिख सकता हूँ इस पर कि जो हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं स्टार्ट्स वर्किंग, हाँ, और स्टार्ट वर्किंग किस आधार पे जो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, वो स्टार्ट इस बेसिस पे करते हैं कि हमको क्या करते हैं मॉड्यूल्स में सब चीज़ को तोड़ के, मतलब क्या करते हैं वो जो वर्क हमारा इफिशिएंटली होना चाहिए, यानी डेवलप स्टार्ट वर्किंग ऑन मॉड्यूल्स प्रिंसिपल। मॉड्यूल्स का जो प्रिंसिपल है, मैं बता दूँ मॉड्यूल्स का प्रिंसिपल क्या है। मॉड्यूल्स प्रिंसिपल्स है ना, मॉड्यूल्स के प्रिंसिपल्स पे जो है स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या है, आपको जो है आपने जो है एक टीम यहाँ पर है, एक टीम यहाँ पर है, एक टीम यानी सॉरी ये क्या होता है, ये पूरा एक टीम है। अभी अगर आप जो है आपका ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ठीक है। तो सभी को जो है इतना आपको इतना पार्ट में आपको काम करना है, इतना पार्ट में आपको काम करना है, इतना पार्ट में आपको करना है, यानी जो है डेवलपर जो होते हैं इस तरह से वर्क करते हैं ताकि जो हमारा जो वर्क है वो इफिशिएंटली हो सके। और सबसे जो है लॉन्ग फेज यही होता है। आप जो इसके बारे में लिख सकते हो कि कोडिंग क्या हो जाए हमारा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्या होती है कोडिंग, सबसे इजी लॉन्गेस्ट फेज होती हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ SDLC, यानी जो है क्या होती है, ये जो है बहुत ही जो है लॉन्गेस्ट फेज होती हैं SDLC या कोडिंग। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को कोड करना समझ कर लॉजिकली जो आपने ऊपर में बिल्ड किया, सिर्फ आपने डिज़ाइन किया था वहाँ पे, बट उस चीज़ को यहाँ पर मुझे कोडिंग के थ्रू करना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टास्क होती है। और सबसे ज़्यादा जो हमें लॉन्ग फेज जो हमें टाइम लगती हैं वो हमारी कोडिंग में लगती है। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को है ना, ये हर एक चीज़ को हमें कोडिंग करना ये अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए अब क्या होता है, आपने जो ये देख लिया कि कोडिंग है ना, आपको जो है मिल गया फोर्थ फेज। और फिफ्थ फेज की बात करते हैं हम लोग, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ फेज की, ओके। ये फिफ्थ फेज क्या होते हैं, वो सब फिफ्थ फेज होती है आपने जो कोडिंग किया ना उसको टेस्टिंग करने के लिए होती हैं। क्या होती हैं, टेस्टिंग। क्या होती हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप किया है, कंप्लीट कर दिया है, तो उसको क्या होता है टेस्टर्स लोग जो उसको जो है जो आपको जो कंपनियां होती हैं उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टर के पास भेज देती हैं, और उसमें जो टीम होती है वो अपना स्टार्ट कर देती हैं टीम का काम। तो चलिए हम यहाँ पर टेस्टिंग का काम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर एक बार वंस अ सॉफ्टवेयर है ना, वंस अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, सॉफ्टवेयर development is completed, then it is sent to the testers, यानी टेस्टर्स। यानी क्या होता है, जितने भी टेस्टर्स होते हैं ना, टेस्टर का एक टीम होता है, वही मैं चलिए लिख लेता हूँ पहले। द टेस्टिंग टीम starts है ना, starts testing the functionality of the entire program, of the entire सिस्टम कह लीजिए या आप इसे प्रोग्राम कह लीजिए, दोनों बातें सेम है। मतलब क्या, देखिए मतलब ये है कि जब आपका सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है ना, अगर आपका सॉफ्टवेयर का जो डेवलप आप जो पीछे कोडिंग कर रहे थे, आपने कोडिंग कर लिया, उसे क्या होता है जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसको कहाँ टेस्टर के पास सेंड कर दिए थे। जैसे कि आपने जो बनाया था है ना, आपने जो ये एप्लीकेशन कुछ बनाया था, ये जो आपको जो टेस्टिंग टीम जो होती हैं जो टेस्ट करती हैं, उसके पास जो टेस्टिंग टीम के पास जो है भेज जाती हैं, सेंड कर दी जाती हैं, ACNT होता है, सेंड कर दी जाती हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और इसकी जितनी जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन की जितनी भी जो फंक्शंस आपने बनाए होते हैं, जितनी भी फंक्शनलिटी होती है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या मतलब इसमें खराबियाँ हैं, इस पूरी की पूरी जाँच पड़ताल जो है हमारी टेस्टिंग की जो है टीम जो है इस पर करती हैं। हर तरह से उसे चलाती हैं, कि बैकएंड चलाती हैं कि हाँ ये चल रहा है कि नहीं चलता, हर प्रोग्राम उस पर करके देखते हैं कि यूज़र को जो चाहिए था उसके मुताबिक क्या ये जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन, ये जो सिस्टम है, जो ये प्रोग्राम है, ये जो है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो है बातें इसके ऊपर होती हैं। देखिए इसमें क्या, इसके बाद क्या होता है कि इन दिस फेज क्या होता है इन दिस फेज में कि जो सॉफ्टवेयर आपने, अगर मान लीजिएगा आपका सॉफ्टवेयर जो है चेक किया और उसमें बग आ गया, तो आप जो है रीटेस्ट के लिए आप भेजते हैं, मतलब आप जो उसको रीटेस्ट के लिए भेजते हैं। यानी इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर है, इज चेक्ड हो गया फॉर द बग्स एंड एरर्स। क्या होती हैं? बग्स एंड एरर के लिए जो चेक्ड होती हैं। अगर मैं लिख देता हूँ इफ़, अगर जो आपका जो बग्स आ गया, इफ़ बग्स एंड एरर्स आ गया, मतलब इसका मतलब आ गया, तो क्या करना, मुझे रीटेस्ट किया जाता है ना, रीटेस्टेड बाय टेस्टिंग टीम। अगेन क्या कहती हैं कि जो टेस्टिंग टीम होती हैं इसे चेक करती हैं। ठीक है, ये हमारी जो है कहती हैं टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये क्या कहती हैं, वेरीफाई करती हैं एप्लीकेशंस को, अब जो कस्टमर के बेसिस पे। जो आपका जो 6 आपका जो है ना, 6 जो आपका जो फेज है, आपका 6th फेज कौन सा है? डिप्लॉयमेंट का। हाँ, डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है कि आप मार्केट में जो है उतारना। मार्केट में उतारना मतलब कि आपको जो आपको ने एप्लीकेशन बना दिया, तो प्ले स्टोर में कैसे करोगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, आपका जो है बूस्ट कैसे करोगे, ये पूरी की पूरी बातें जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट में आती हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी में मैं पहले लिख देता हूँ, मार्केट में उतारना, है ना। मार्केट में किस तरह से आप उतारोगे, इसके बारे में क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट होती हैं, है ना, ये हमें बताती हैं। तो देखिए डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा 2 बातें जो हम लोग को लिख लेनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये है कि, यानी मैं इसको मैं लिख सकूं, दैट द सॉफ्टवेयर, है ना, द सॉफ्टवेयर इज लॉन्च्ड। वही तो हुआ, मतलब कि मार्केट में उतारने के बाद जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको लॉन्च करना है एंड अवेलेबल करना, ताकि यूजर जब कोई उसको यूज कर सके, एंड अवेलेबल, ठीक है, फॉर द यूजर्स। ठीक है, फॉर द यूजर्स टू यूज़ इट, ताकि आपको जो है यूज कर सके। यानी वही तो हुआ कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, जो एप्लीकेशन बनाया आपने, उसको लॉन्च करना और अवेलेबल करना। ऐसा प्लेटफॉर्म तो हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। आप जो ऑनलाइन में देखा जाता है, ऑनलाइन में प्ले स्टोर हो गया, गूगल हो गया, ये सब जो वेबसाइट्स भी हमारी उसमें ही आती हैं, तो आप जो सभी जगह कर सकते हो। ऑफलाइन हो गया तो आप ऑफलाइन जो CD में डालकर आप जो उसको आप दे सकते हो, आप हर एक को जो बेच सकते हो CD में डालकर। CD मतलब समझ रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी जो आपको जो CD मिलती है उसमें आप इस व्यंजन का फ्लॉपी डिस्क होगी, सॉरी मैं उसको क्या कहते हैं, मेमोरी जो होती है ना, जो आपको होती है सैंडिक्स की वो आती हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके आप मेंटेन चला सकते हो उसको, है ना, इसे भी कर सकते हैं। तो डिप्लॉयमेंट में ये होने होती हैं। इसमें एक और चीज़ होती हैं कि बाई चांस अगर आपका जो है आपने मार्केट में उतार दिया, ठीक है, इसके बाद भी तो हो सकता है ना, क्या होता है कि बग्स एंड एरर्स आ सकते हैं, तब क्या कहाँ भेजा जाता है। हम मान लें कि टेस्टिंग के समय अगर जो है अगर बग्स एरर फाड़ जाता है अपने टेस्टिंग के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है कि जो अगर टेस्टिंग के समय अगर टेस्ट करते समय जब एरर्स एंड बग्स आ गए तो आपको टेस्टिंग टीम के पास भेजते हैं। बट अगर जब आप डिप्लॉय कर दिए हो, मतलब आप जो है क्या कर दिए हो कि आप जो डिप्लॉयमेंट कर दिए, मार्केट में आपने जो उतार दिया है, तो मार्केट में उतारने के बाद आप टेस्टिंग टीम के पास फिर नहीं भेजेंगे, आपके बाद मेंटेनेंस टीम के पास भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? ताकि आप जो मेंटेन कर सके, फिर से जो उसको रीलॉन्च भी तो करना होता है ना। तो मैं चलिए उसके चीज़ को लिख देते हैं, इफ़ एनी बग्स और एरर्स, है ना, एनी बग्स एंड एरर्स, तब क्या करते हैं, देन सॉफ्टवेयर, क्या हमारा सॉफ्टवेयर इज री-इवैल्यूएटेड, है ना, री-इवैल्यूएटेड बाय मेंटेनेंस टीम and then it is redeployed, यानी फिर से जो उसको मार्केट में उतारा जाता है, redeployed with न्यू वर्जन,
समझ रहे बातों को? मैं इसको तो थोड़ा सा बढ़िया समझाऊंगा आपको, अच्छा समझाऊंगा। न्यू वर्जन, ठीक है, मतलब क्या है इसका? देखिए आपको कभी कभी देखा होगा, है ना, व्हाट्सएप देखा होगा, फेसबुक देखा होगा। जब आपके पास व्हाट्सएप एंड फेसबुक में क्यों आता है आपका, क्या बोलते हैं, अपडेट्स क्यों आती है? क्योंकि आपको जो यूजर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसे जब पूरा नहीं कहते हैं, उसको भी बग्स ही कहते हैं। कि अगर जो है जो यूजर्स के रिक्वायरमेंट को अगर पूरा नहीं कर पाया, उसको भी हम लोग बग्स एंड एरर्स ही करते हैं। और उसको जब हम करेक्ट करते हैं, तो जब करेक्ट करते हैं तो आपके पास छोटे से नोटिफिकेशन आती है अपडेट्स की। जब आप उसको अपडेट करते हो तो आपकी जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके जितने भी जो सोशल मीडियाज़ हैं, आप उसको अपडेट करते हो तो सिस्टम जो है ऐड हो जाती है, न्यू फंक्शनैलिटी उसमें ऐड हो जाती हैं। डैट इज़ कॉल्ड द बग्स एंड एरर्स को जो है मेंटेन करना, है ना, ये हमारी कहलाती हैं, ठीक है। और विथ न्यू वर्जन, इसलिए उसको जो है न्यू वर्जन जो है नाम दे दिया जाता है, समझे। थोड़ा सा इसमें जो एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदे रहेंगे। क्या फ़ायदे रहेंगे कि अगर जो है कि इफ़ अगर आपका जो न्यू वर्जन है वो भी जो उसमें भी बग्स आ जाते हैं, तो आप उसको भी क्या करोगे, मेंटेनेंस टीम के पास ही भेजोगे। और उसके बाद क्या करोगे आप, न्यू वर्जन, आपको जो न्यू वर्जन है बना दिया, आप जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 2.0, वर्जन 2 इसी तरह से आता है ना, उस तरह सब कर सकते हो। इफ़ एनी बग्स फाइंड अगेन, अगर फिर से जो है क्या होता है कि बग्स आ जाता है, देन सेंड टू टीम मेंटेनेंस, टीम मेंटेनेंस के पास आप फिर से भेजिए। और फिर से जो है आपको क्या कीजिए, मेंटेनेंस, आप फिर से क्या कीजिए उसको, आप क्या कर सकते हैं, उसको रीडिप्लॉय कर सकते हैं, रीडिप्लॉय कर सकते हैं, है ना, रीडिप्लॉय कर लीजिए, ठीक है, ये होता है। अब देख चलिए जो है लास्ट हमारा जो बचा हुआ है मेंटेनेंस का, वो लास्ट हम लोग देख लेते हैं मेंटेनेंस में क्या क्या बातें आती हैं। तो देखिए मेंटेनेंस में जो जो बातें आती हैं ना, आप ध्यान से देखिएगा। मेंटेनेंस, ये क्या हमारे पास है, 7 हमारी फेज है, यानी 7 फेज है ना, तो मैं 7 फेज है, तो आप तो जानिएगा कि 7 फेज है आपका। इसमें क्या होती हैं, द मेंटेनेंस टीम क्या करती हैं, लुक ओवर द सॉफ्टवेयर, क्या करती हैं, लुक्ड ओवर द सॉफ्टवेयर यूजेस एंड यूजर्स फीडबैक। यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आती हैं, यूजर्स फीडबैक, मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि जो आपकी मेंटेनेंस टीम है ना, ये आपकी जो मेंटेनेंस टीम है वो क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर को देखती हैं यूज़ करके, और जो आपने डिप्लॉय कर दिया है, अगर उस डिप्लॉयमेंट में अगर कुछ खराबी आती हैं तो उसका यूजर्स का फीडबैक लेते हैं, और वो बोलते हैं कि यूजर्स का जो फीडबैक है उस चीज़ को ठीक करना होता है। यानी जो बग्स एरर्स आ गए, बग्स एरर्स मतलब जो दिक्कतें आ गई, यूजर्स के जो कंपोनेंट में नहीं है, यूजर्स जो खुश नहीं है उस चीज़ से, और जब यूजर से खुश नहीं है तो एप्लीकेशन से चलेगी, एप्लीकेशन नहीं चलेगी तो आपका जो है आपका लॉस में चल जाएगी कंपनी, जो व्हाट्सएप का कंपनी हो जो लॉस में चल जाएगी, तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा, है ना, कोई नहीं चाहेगा, तो इस तरह से होता है। तो लिखिए एक और चीज़, मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस इज नेसेसरी, है ना, नेसेसरी टू एलिमिनेट, किस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, एरर्स एंड बग्स, यानी जो भी होती हैं उसको जो है एरर्स एंड बग्स को एलिमिनेट करने के लिए ये सब यूज होती हैं, ठीक है। एरर्स इन द सिस्टम, जो भी आपको सिस्टम बनाया है आपने उसमें, ड्यूरिंग, इसमें ऐड कर लीजिए, ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ एंड ट्यून, मतलब क्या है इसका, कि अगर लाइफ टाइम आप और चलाना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, अगर जो है व्हाट्सएप आपका जो है अपडेट नहीं करता, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको नहीं देता हूँ, जैसे आपका जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्स जो आपका ऐप है, अगर जो व्हाट्सएप में अगर हमारे पास बग्स आ जाती हैं, है ना, बग्स आती हैं, इस बग को ठीक नहीं करता है, और यहाँ जो है यूजर्स है, तो अगर बग्स को आपने तो ख़त्म किया ही नहीं, और व्हाट्सएप जो है यूज़र के पास है, तो ये जो व्हाट्सएप का भी जो आपका यूज़र है हमारा है,
यानी जो हमारा यूजर है ये कभी भी यूज़ करेगा व्हाट्सएप को? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? जब अगर आपको जो बग्स एंड एरर्स हैं, आपको जो यूज़र का जो नीड है ना, यूज़र का जो नीड है और जो फीचर्स है आप उसको इन्हेंस नहीं कर रहे हो, तो क्यों आपको कोई यूज़ करेगा? और मार्केट का तो चाहिए आपको फीचर्स, जितने एडवांस फीचर होंगे उतने में कंपनी चलेंगे, एडवांस फीचर नहीं होंगे कंपनी आपके नहीं चलेंगे, कंपनी आपका डूब जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ये तो लाइफ साइकिल हुआ। देन देखिए आपने क्या पढ़ा SDLC का, इस देखिए आपने जो पढ़ा ना कि SDLC का लाइफ साइकिल, तो यही हमारे SDLC का 7 जो है लाइफ साइकिल होते हैं। SDLC का जो 60 जो आपने SDLC का लाइफ साइकिल जो पढ़ा आपने, क्या क्या पढ़ा है ना? फर्स्ट आपने क्या पढ़ा? रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट कि क्या क्या आपको जो है रिक्वायरमेंट होती हैं ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आपने फिर सेकंड क्या पढ़ा आपने कि किस तरह से फिजिबिलिटी है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, FE है हमारा फिजिबिलिटी, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, उसके बाद क्या आपने पढ़ा थर्ड में? आपने जो थर्ड में पढ़ा था वो हमारा डिज़ाइन था, है ना, डिज़ाइन था हमारा। चलिए डिज़ाइन लिख देते हैं यहाँ पे, डिज़ाइन हो गया। ओके, उसके बाद फोर्थ आपने क्या पढ़ा था? कोडिंग पढ़ा था, कोडिंग हो गया, राइट। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? टेस्टिंग पढ़ा था, ये टेस्टिंग भी होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि टेस्टिंग के बाद क्या होना पास है? डिप्लॉय, आपको बाद टेस्टिंग करना था, डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था। इस डिप्लॉयमेंट के बाद आपने क्या पढ़ा है? क्या होना चाहिए? मेंटेनेंस भी होना चाहिए, मेंटेनेंस। तो ये आपने जो है लाइफ साइकिल पढ़ रखा है SDLC का। तो आपने क्या क्या एक सिस्टम के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा किया, क्या किस तरह के यूज़र को चाहिए, उसका आपने जो है फिजिबिलिटी चेक किया कि हमारे पास बेनिफिट है या नहीं है। उसके बाद क्या किया आपने? डिजाइनिंग किया आपने, है ना, डिजाइनिंग किया आपने। उसके बाद आप कोडिंग किया उसके ऊपर, उसके बाद आपने टेस्टिंग किया, उसके बाद डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद फिर आप मेंटेनेंस की बात करते हो। यानी इधर से ऐसे करके इस तरह से आपको पास चलता है, ठीक है, इस तरह से आपको जो है चलता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है SDLC का फुल डिटेल। इसके बाद आपको जो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो फुल डिटेल आपका जो है SDLC का मिल चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।